जब जब टीम पाकिस्तान हारती थी तो सारा मलबा कप्तान बाबर आजम पे गिरता था कि कप्तान अच्छे नहीं है, कप्तान ने परफॉर्म नहीं किया, कप्तान ने कप्तानी अच्छी नहीं की। लेकिन जब जब टीम जीतती थी तो मैन ऑफ द मैच पे बात होती थी कि फलाने ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो मैन ऑफ द मैच बने हैं और उसने पाकिस्तान को मैच जितवाया है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। अब जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई तो वर्ल्ड कप के बाद टीम में सर्जरी की बात हो रही थी कि टीम में सर्जरी होगी, चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि सर्जरी का सारा मलबा शाहीन शाह अफरीदी पे गिराया गया है। गेरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने शिकायत लगाई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से शाहीन शाह अफरीदी की मिसबिहेवियर के हवाले से कि इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप में ये इनका रवैया ठीक नहीं था, ये मिसबिहेव करते थे। अब मुझे कोई एक बात ये भी बताए कि क्या शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद खिलाड़ी है जो टीम के लिए नहीं खेलते थे? क्या मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार, आजम खान, उस्मान खान, ये जो साय मयूब आपके ओपनर थे, मतलब इन लोगों पे बात क्यों नहीं होती? इन लोगों की सर्जरी क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी जिम्मेदार है? अब असल कहानी यह है कि जब आप किसी खिलाड़ी को सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तान बनाएंगे और एक सीरीज के हार के बाद आप उसे कप्तानी से हटाएंगे तो टीम में ग्रुप बंदी के जिम्मेदार वो खिलाड़ी नहीं बल्कि मैनेजमेंट है। ये सीधी सी बात है और इस बात को समझने की जरूरत है। क्या कसूर था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना? मैं समझता हूं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया तो कम से कम एक साल तक आपने कंटिन्यू रखना था, हार जीत को साइड पे रख के। जैसे बाबर आजम को कप्तानी मिली है और पाकिस्तान ने 3 वर्ल्ड कप गंवाए हैं, लेकिन बल्कि 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने गंवाए हैं, लेकिन बाबर आजम को फिर भी कंटिन्यू रखा जा रहा है। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को जब कप्तानी मिली तो शाहीन शाह अफरीदी को भी कंटिन्यू रखना चाहिए था। अब मैं समझता हूं कि अगर आप इतनी जल्दी फैसले करेंगे, एक सीरीज के बाद आप उस कप्तान को हटाएंगे तो फिर टीम में ग्रुप बंदी होगी। लेकिन कोई क्यों एक खिलाड़ी पे सारा मलबा क्यों गिरता है? जैसे शाहीन शाह अफरीदी पर अब मिसबिहेवियर का मलबा गिराया गया है। मतलब आप अपने स्टार्स को इस तरह डील करते हैं। बाबर आजम का कसूर यह है कि जब कप्तानी से हटाया गया और फिर कप्तानी ऑफर की गई तो फिर कप्तानी की ऑफर एक्सेप्ट क्यों की? यह बाबर आजम का सबसे बड़ा कसूर है और टीम में ग्रुप बंदी के जिम्मेदार मैनेजमेंट है। आप किसी ऐसे खिलाड़ी पर सारा मलबा नहीं गिरा सकते जिस खिलाड़ी ने आपको बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, जिस खिलाड़ी का कसूर सिर्फ ये था कि सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए आपने कप्तान बनाया और जब टीम वहां हारी तो फिर आपने कप्तान तब्दील कर दिया, फिर पुराने कप्तान को वापस ले आए। मतलब ऐसा कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन अगर सर्जरी की बात आप करते हैं और सिर्फ एक खिलाड़ी को आप पकड़ते हैं, एक खिलाड़ी पर आप मलबा गिराते हैं, तो ये ज्यादती है और ये अपनी क्रिकेट को आप अपने हाथों से तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब नाअहलों के हाथ में हुक्मरानी होगी, जब नाअहलों के हाथ में इख्तियार होगा, तो डिसीजन ऐसे होंगे, फैसले ऐसे किए जाएंगे और फिर वो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कॉस्टली साबित होंगे।